Welcome guys to my YouTube channel and today we are going to discuss about order blocks। और इस वीडियो में जैसे ही हम ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना शुरू करेंगे। ये एक पूरी सीरीज़ है वीडियोस की, तो अगर आपको पूरा ऑर्डर ब्लॉक को अच्छी तरह से समझना देन यू हैव टू वॉच ऑल द वीडियोस इन द सीक्वेंस। तो उसी के हिसाब से इस ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से हम पहली वीडियो ये अभी क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है। एक्चुअली देयर आर 6 स्टेप्स जो कि इसके 6 पार्ट्स हैं, जो कि आप डिफरेंटली आपको अंडरस्टैंड करने हैं। देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट द ऑर्डर ब्लॉक इज़ एंड हाउ यू कैन ट्रेड द ऑर्डर ब्लॉक। तो इस सब को समझने के लिए आपको 6 की 6 वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तभी आपको पता चलेगा कि ऑर्डर ब्लॉक्स होते क्या हैं और किस तरह फॉर्म करते हैं, और प्रॉपर जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली ढूंढना होता है। तो हमें जो बेस है ऑर्डर ब्लॉक की वो ढूंढना होता है। उसके बाद हमें इम्बैलेंस, जो कैंडल्स में इम्बैलेंस होता है, उसको ढूंढना होता है। तीसरी चीज़ जो है हमारे पास वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, कि अगर मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है तो उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हमें देखना होता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है या कि नहीं मिल रहा। और चौथी चीज़ जो हमारे पास होती है वो चेंज ऑफ करैक्टर्स होती है, कि अगर मार्केट एक ट्रेंड में जा रही है और उसके बाद वो ट्रेंड चेंज करती है तो उसको हम चेंज ऑफ करैक्टर्स कहते हैं। अगर वो हमें मिल जाता है तो हम उसके हिसाब से, फॉर एग्जांपल बुलिश ट्रेंड जा रहा है तो चेंज ऑफ करैक्टर के साथ ही हम बेरिश जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं उनको ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हमारे पास जो सेकंड लास्ट है उसको इनएफिशिएंसी बोलते हैं। इनएफिशिएंसी क्या होती है कि प्राइस में जब एक बड़ी कैंडल लगना शुरू होती हैं, एग्रेसिव मार्केट जो है परफॉर्म करना शुरू करती है, तो जो गैप छोड़ती है उसको हम इनएफिशिएंसी कहते हैं। अगर मार्केट वापस आके उन गैप को फिल कर रही होती है तो हम उसको एफिशिएंसी कहते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा लास्ट पॉइंट है, जो हमारी लास्ट वीडियो होगी, वो होगी लिक्विडिटी के बारे में। चलें आएँ, हम सबसे पहले जो है ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं उनको किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है और कैसे आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने कुछ एरियाज़ ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं जो कि आपको पोटेंशियल ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये हम आपको इसी वीडियो में कुछ बताएंगे और कुछ आने वाली नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक वाइज आपको बताते जाएंगे कि क्या ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं या नहीं। तो हमारा जो पहला है कि ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो उसमें ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि जहाँ भी बड़ी बड़ी कैंडल्स लगी हैं वहाँ पे आपको उससे पहले वाली कैंडल जो है वो आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक होगी, जो कि मार्केट एक थोड़ा सा जहाँ पे ठहरी होगी। जैसे कि हमारे पास पहला एरिया आ जाता है ये वाला, तो ये हमारे पास ये वाली जो कैंडल बीच वाली है, ये एक बड़ी जो हमारे पास कैंडल है, उसके बाद जो कैंडल आती है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और उससे पहले वाली जो बुलिश कैंडल है, एक बड़ी ये वाली लगी हुई, ये वाली, उससे पहले जो कैंडल है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, और ये कैंडल कब आपको ढूंढनी है, जब भी मार्केट ने एक बड़े एरिया में एक बड़ी बड़ी कैंडल लगाना शुरू करे, तो उससे जो पहले वाली कैंडल है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इसी तरह हम अगर यहाँ पे आके देखें तो आपको दूसरा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, और मार्केट की जो अपसाइड मूवमेंट होने वाली है उसको स्टार्ट करने से पहले जो एक रेड कैंडल दी है उसी को हम ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक अपवर्ड जो मूव है वो लेना शुरू की और उसमें बड़ी बड़ी कैंडल लगाना शुरू की। उसके साथ ही अगर हमारे पास नेक्स्ट आती है तो ये भी हमारे पास एक बिरिश ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा अभी तक, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताते जाएंगे कि कैसे कैसे आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि अभी हम सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक के बारे में देख रहे हैं कि जहाँ भी मार्केट ने बड़ी मूव्स की हैं उससे पहले जो कैंडल होती है वो पोटेंशियल आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। और नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताएँगे कि कैसे चेंज ऑफ करैक्टर्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर एफिशिएंट है आपका ऑर्डर ब्लॉक, अदरवाइज़ एफिशिएंट नहीं है, वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे पास ये बिरिश का आपको बता दिया कि वो कैंडल बिरिश बड़ी बड़ी जो कैंडल लगना शुरू हुई यहाँ पे, उससे पहले जो हमारे पास एक ग्रीन कैंडल थी वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जब मार्केट ने बिरिश कैंडल स्टार्ट करना शुरू की तो उससे पहले जो एक छोटी कैंडल लगाई ग्रीन, वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगी।
और वो हमारे पास जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक होगी तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास बड़ी बड़ी कैंडल लगना शुरू हो गई, बड़ी बड़ी कैंडल जो हैं वो रेड कैंडल लगना शुरू हो गई। इसी के साथ हमारा जो इधर लास्ट आइडेंटिफाई हुआ है ये बिटकॉइन का चार्ट है 4 आवर का। तो जो हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है वो आइडेंटिफाई हुआ है वो एक रेड कैंडल है। उसके बाद मार्केट ने ऊपर मूव करना शुरू किया और आपको प्रॉपर जो है उसके बाद एक बुलिश मूव मिलना शुरू हुई। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये वाली जो रेड कैंडल है ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगी। उसके बाद मार्केट ने बड़ी बड़ी कैंडल्स जो है वो लगाना शुरू की एंड देन द मार्केट हैज़ स्टार्टेड अपवर्ड इन बुलिश ट्रेंड। तो ये ही आपको जहाँ तक हम अभी तक बताना चाहते थे, सबसे पहली चीज़ जो इस वीडियो में हमने आपको क्लियर की वो ये वाले एरियाज़ हैं, ये वाला एरिया, इवन देयर आर सम अदर एरियाज बट दैट इज़ व्हाट वी हैव आइडेंटिफाइड। ये वाला एरिया और ये सारे जितने भी हमने राउंड किए हुए हैं ये सारे आपके ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम अपने दूसरे चार्ट पे जाएं तो हमने एथेरियम में भी कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं उनको सर्कल किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक बड़ी जो लंबी मूव स्टार्ट होना शुरू हुई, उसके बाद जो हमारी है प्रॉपर उससे पहले जो कैंडल लगी है ग्रीन, वो हमारे पास जो लास्ट कैंडल लगी हो एक बुलिश प्रॉपर मूव से पहले जो है तो उसको हम ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो बुलिश कैंडल लगना शुरू हुई उससे पहले वाली जो कैंडल है जिसने ये इम्बैलेंस क्रिएट किया उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ये वाली कैंडल हमारी जो है ये ऑर्डर ब्लॉक होगी। और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे भी एक हमारे पास ऑप्शन है, तो हम इवन इसको बड़ा भी कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे। आई एम सॉरी, ओके, सो आप what is happening actually, okay, by the way, तो ये हमारे पास ये जो कैंडल है ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था। उसके बाद हमारे पास ये वाली जो कैंडल है ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है कि उससे पहले उसके बाद मार्केट ने जो है वो इम्बैलेंस मूव्स जो हैं वो स्टार्ट कर दी थी। इसी के साथ हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, ठीक है। आपको अभी आइडिया होना शुरू हो गया होगा। इसी के साथ साथ हम अगर एक और नया ऑर्डर ब्लॉक जो है वो शुरू करें तो क्योंकि आपको ये भी बताएंगे कि कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जिनकी विक्स अगर बड़ी हों तो वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स बन जाते हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसकी हम विक को ऑर्डर ब्लॉक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर पूरी कैंडल की हिसाब से अगर आपकी विक बड़ी होगी और कैंडल्स दूसरी जो है वो छोटी होगी तो फिर हम विक को एज अ कैंडल ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। और ये उसके बाद मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट करना शुरू किया तो उससे पहले जो हमें कैंडल मिलेगी वो हम उसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, आई एम सॉरी, तो इसके बाद हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। और हमारे पास उसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमने कुछ जो ऑर्डर ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं इनको आप ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे उसके बाद आप जब भी लंबी मूव्स देखेंगे, जो लंबी कैंडल्स हैं और उनमें इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हो तो उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही हमने आपको बताया कि ऑर्डर ब्लॉक आपने आइडेंटिफाई कैसे करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इम्बैलेंस क्या होता है मार्केट में, जो कैंडल्स में है इम्बैलेंस वो क्या होता है। तो उस वीडियो को अगर आपने देखना चाहते हैं तो हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को देख सकें।